स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। आज के सेशन में हम आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। पर डे हम एक सेशन को कंप्लीट करते हैं। तो आज के सेशन के लिए जो हमने क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं वो इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन है हमारा, बलुआ मिट्टी किस खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये धान की खेती होती है, इसके लिए बलुआ मिट्टी उपयुक्त नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है। तो लाल मिट्टी होती है जिसमें नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेटराइट मिट्टी में किसकी बहुलता होती है। लेटराइट मिट्टी में आयरन और सिलिका बहुत मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो ये रेतीली मिट्टी होती है जिसको बलुआ मिट्टी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है। तो काली मिट्टी के लिए उपयुक्त जो फसल है वो कपास है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, यहाँ पे लाल मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लवणीय मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। रेह मिट्टी के नाम से जाना जाता है लवणीय मिट्टी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी वर्षा जल के साथ बहकर आती है। तो जलोढ़ मिट्टी जो है वर्षा जल के साथ में बहकर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटराइट मिट्टी किस प्रकार के क्षेत्र में मिलती है। तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में लेटराइट मिट्टी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जलोढ़ मिट्टी को कितने प्रकारों में बांटा गया है। तो जलोढ़ मिट्टी को दो प्रकारों में बांटा गया है, खादर और बांगर। जो नए प्रकार की मिट्टी है उसको खादर और पुराने प्रकार की मिट्टी को बांगर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेटराइट मिट्टी किस खनिज में गरीब होती है। तो लेटराइट मिट्टी में किसकी कमी पाई जाती है। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना, पोटास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सी मिट्टी चाय, रबड़, काजू और इलायची के लिए खेती के लिए उपयुक्त है। तो लेटराइट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन का ट्रैप किस मिट्टी के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तो काली मिट्टी। तो यहाँ पे कपास की मात्रा भी ज्यादा होती होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी मिट्टी पोटास में समृद्ध होती है परंतु नाइट्रोजन में गरीब होती है या जिसकी कमी पाई जाती है। तो काली मिट्टी होती है, इसमें पोटाशियम की मात्रा अधिक होती है, नाइट्रोजन की मात्रा कम पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जलोढ़ मिट्टी भारत के किस मैदानी भाग में पाई जाती है। तो गंगा यमुना के मैदानों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोटी किस गैस के कारण फूलती है। तो ये रोटी जो फूलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण फूलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस पश्चिमी तटीय क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतीय मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है। तो पर्वतीय मिट्टी में पोटास की कमी होती है। किस मिट्टी में जैविक पदार्थ सबसे कम होते हैं। तो लाल मिट्टी में जैविक पदार्थ सबसे कम होते हैं। काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ। बेसाल्ट चट्टानों के विघटन से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ। बेसाल्ट चट्टानों के विघटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सी मिट्टी जल धारण करने में सबसे अधिक सक्षम होती है। तो ये होती है काली मिट्टी। काली मिट्टी से तो पक्का एक क्वेश्चन पूछने वाला है पेपर में, काली मिट्टी से ही क्वेश्चन बनता है। लाल मिट्टी का पीएच कितना होता है। लाल मिट्टी का पीएच अम्लीय होता है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, इसको खादर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी चाय की खेती के लिए उपयुक्त है। तो लेटराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए उपयुक्त है। भारत में लेटराइट मिट्टी की सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है। केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पश्चिमी घाट में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र का प्रारंभ सर्वप्रथम किसमें माना जाता है। तो तंत्रिका तंत्र का प्रारंभ सबसे प्रथम हाइड्रा में माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में मेरुरज्जु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है। 31 जोड़े होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में तंत्रिकाओं में किस प्रकार की तंत्रिका की संख्या सबसे अधिक होती है। तो तंत्रिका प्रणाली में सबसे अधिक संख्या मेरु तंत्रिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क की सुरक्षा हेतु निर्मित सबसे ऊपरी कड़ी परत कौन सी संख्या प्रदान की गई है। तो ड्यूरामेटर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। 1400 ग्राम तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कपाली तंत्रिकाओं की संख्या कितनी जोड़ी। 12 जोड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है। न्यूरॉन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तंत्रिका कोशिका की क्रियात्मक विभव कितना उत्पन्न होता है। तो 20 वोल्ट तक, मिली वोल्ट तक विभव उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय कौन करता है? तो मेरुरज्जु करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के संतुलन के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग जिम्मेवार होता है? तो शरीर के संतुलन के लिए अनुमस्तिष्क जिम्मेवार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्धि, विचार, स्मृति, विवेक एवं चिंतन की प्रक्रियाएं मस्तिष्क के किस भाग द्वारा संपन्न होती है? तो परम मस्तिष्क के द्वारा संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के संगम को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं, अंतर्ग्रंथन कहते हैं, सिनेप्स बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? तो ये लैंगली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के कार्य स्थिर अवस्था कहलाती है, होम्योस्टेटिस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की कार्यकारी मुद्रा, तापमान एवं जल संतुलन को नियंत्रण कौन करता है? तापमान और जल संतुलन हाइपोथैलेमस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तापमान के बारे में बहुत बार पूछा गया है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? कोलिकर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरकंजे के तंतु पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं मस्तिष्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरिब्रम पल्सी एवं मस्तिष्क संबंधी विकार सामान्यतः पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पाए जाते हैं छोटे बच्चों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का सर्वप्रथम किसने पता लगाया था? तो मार्शल हॉल ने सबसे पहले लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन कोशिकाओं में जनन नहीं होता? तो ये होता है न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स के अंदर जनन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुई चुभने पर किस अंग में दर्द महसूस नहीं होता? तो मस्तिष्क में दर्द महसूस नहीं होता। अगर सुई चुभाई जाएगी तो मस्तिष्क में दर्द नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनिंज तथा मस्तिष्क के बीच कौन सा द्रव पाया जाता है? तो सेरिब्रोस्पाइनल द्रव पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क कोश और क्रेनियल किस अवधारणा से घिरा होता है? तो मेनिंजेज से घिरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरुरज्जु के मध्य की संकरी नाल क्या कहलाती है? तो केंद्रीय नाल कहलाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलाइड के कणों का आकार कितना होता है? 0.1 से 0.011 माइक्रोन के बीच में होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा चुका है। प्लाज्मा झिल्ली में कैसी पारगम्यता पाई जाती है? तो सिलेक्टिव परमेबिलिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आंख के द्वारा ग्रहण किए गए प्रकाश की मात्रा का मापन क्या कहलाता है? फोटोमेट्री कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव द्रव में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ये ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय जो ये वनस्पति कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? तो केंद्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आर्टिकल के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 के द्वारा उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है। ये आज के कुछ क्वेश्चंस थे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। हर रोज हमारी एक सेशन आपके साथ डिस्कस किया जाता है जो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जो आरआरबी एनटीपीसी में, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इन्हीं को हम सिलेक्ट करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और बार बार वीडियो को देखकर अपने एग्जाम की तैयारी करें। धन्यवाद।